दोस्तों, हम लोग भारत के उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशंस के द्वारा भाबर और तराई की बात की थी। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो और हिस्सों की बात करेंगे जिसे हम खादर और भांगर कहते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं आपसे खादर के बारे में। खादर और भांगर ये भी प्लेन का ही हिस्सा है, मैदानी भागों का हिस्सा है। इनमें ख़ास तौर से जो खादर जिसे हम कहते हैं वो लोकल नेम है जिसे हम उत्तर प्रदेश में खादर कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो उत्तरी भारत के मैदान में नदियों द्वारा हर वर्ष लाए गए नए नए निक्षेपों से निर्मित होता है। इसीलिए कहा गया है कि फ्लड प्लेन्स विद न्यूअल एलुवियम, ठीक है, नए नए जो निक्षेप होते हैं हर साल यानी इसका मतलब हर साल कहाँ जमा होंगे, जहाँ बाढ़ आएगी। ठीक है, तो ये वो सारे एरियाज़ हैं, वो मैदानी भाग हैं जहाँ हर साल लगभग बाढ़ की स्थिति आती है और नदियाँ अपने साथ लाए हुए नए नए अवसादों का जमाव करती हैं। ऐसे नए अवसादों से जमे हुए भाग को ही खादर का मैदान कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहली क्लास में डिस्कशन किया था, जब नए एलुवियम आएंगे तो जाहिर है उसमें नए नए और पदार्थ भी हर साल उसमें डिपॉजिट होंगे जिनमें फर्टाइल मटेरियल यानी कंटेंट्स की जो है न्यूट्रिएंट्स की उसमें प्रचुरता पाई जाती है। तो ये वो सारा एरिया ऐसा है जो लोमी सॉइल का है, जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं, जो सबसे अच्छी उपयोगी मिट्टी मानी जाती है ख़ास तौर से वीट कल्टीवेशन के लिए, शुगर केन मेज कल्टीवेशन के लिए, जिसमें सिल्ट और सैंड इन दोनों की पर्याप्त मात्रा होती है। और ये भारत के मैदान का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें ये लोमी सॉइल जिसको हम कहते हैं दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसी वजह से चूँकि एक उर्वर मिट्टी पाई जाती है जिसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये वो सारा एरिया है उत्तर के मैदान का जहाँ सघन कृषि की जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा गया, सघन कृषि की जाती है, यानी लगभग पूरे साल जो है वो जो कृषि भूमि है वो यूज़ में रहती है, उपयोग में लाई जाती है। इसीलिए इन सारे एरियाज़ में वीट का कल्टीवेशन, गेहूं की खेती, चावल की खेती, गन्ने की खेती, मक्के की खेती, ये सारी खेती पूरे साल, और तमाम सारी सब्जियां जो उगाई जाती हैं सीजनल, उन सब की खेती बड़े ही सघन मात्रा में की जाती है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल भी ऊपर है। सिंचाई के लिए पंपिंग सेट के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा पानी पंप आउट आसानी से किया जाता है, जिसकी वजह से पूरे साल पानी की उपलब्धता रहती है। इसलिए रबी खरीफ की फसलें बड़ी प्रचुरता से इस एरिया में उगाई जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये खादर मैदान जिसका लोकल नाम यूपी में है, ये रिच फ्लड प्लेन्स जो पंजाब में यही हिस्सा है उसको यूपी में तो खादर कहते हैं और पंजाब में इसे बेट्स कहते हैं, या इसी को बेटलैंड भी कहते हैं। तो ये लोकल नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पंजाब के कुछ हिस्से में ये पाया जाता है। हालांकि उधर जब हम बढ़ते हैं मैदान के पश्चिमी भागों में तो वहाँ आमतौर पे भांगर वाली मिट्टी पाई जाती है खादर के बजाय। पर कुछ हिस्सों में जहाँ नदियों का प्रवाह होता है वहाँ ये खादर का जमाव होता है, इसीलिए वहाँ इसे बेटलैंड या बेट्स कहते हैं। यहाँ देखें कि द रिवर्स इन पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स है ब्रॉड फ्लड प्लेन्स ऑफ खादर फ्लैंक्ड बाय ब्लफ्स लोकली नोन एज धायाज। यानी पंजाब और हरियाणा में जिन नदियों में बाढ़ आती है, जब वर्षा ऋतु में पानी आता है उधर से सतलज और ब्यास नदियाँ आ चुके हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो खादर प्लेन्स हैं उनके किनारे किनारे पर जमाव होता है, निक्षेपण होता है, जिसको ब्लफ्स कहते हैं, यानी टीले हो जाते हैं। उन टीलों को वहाँ लोकली कहा जाता है धायास। तो ये नाम याद रखिएगा, बेटलैंड खास तौर से, और धायास का कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्या है। तो जहाँ बेटलैंड है वो तो सिंपल प्लेन का नाम है जिसको हम खादर कहते हैं, लेकिन धायास जो ये नदियों के किनारे जमे हुए अवसाद जिसको हम ब्लफ्स कहते हैं, टीले हैं किनारे किनारे बंधों की तरह, उनको यहाँ धायास कहा जाता है। आगे बात करते हुए हम आपसे कहेंगे ये दूसरा जो प्लेन है उसे हम कहते हैं भांगर का मैदान। ठीक है, तो ये भांगर का जो मैदान है ये थोड़ा सा जो फ्लड प्लेन का एरिया है उसके ऊपर वाले हिस्से में है, यानी जहाँ बाढ़ आती है उसके बाद जो हिस्सा बचता है, यानी खास तौर से पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो वाला एरिया है
तो ये लिखा लाइंग अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स, तो जो बाढ़ के मैदान है उनके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है भांगर। और ख़ास तौर से इसका निर्माण जो है वो प्लीस्टोसीन टाइम में जमा हुए अवसादों से हुआ है, जो विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के कंक्रीशन होते हैं, जमा हुआ हिस्सा होता है, जिसको लोकल भाषा में कंकर कहा जाता है। आमतौर पर जो भांगर का मैदान जो पुराने एलुवियन से है, यानी जाहिर हमने बात की आपसे कि बाढ़ यहाँ नहीं आती है, नया जमाव नहीं होता है, तो जो पुराना जमाव है उसी को कहा जाता है भांगर, ओल्डर एलुवियन जिसको हम कहते हैं। और चूंकि आपस में ये कैल्शियम कार्बोनेट के आमतौर पे कंक्रीशन होते हैं, जम जाते हैं एक दूसरे से मिलके, जिसको लोकल भाषा में कंकर कहते हैं। उसके साथ साथ पेबल्स और ग्रेवल्स, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनके पत्थरों के सबके छोटे छोटे, वहाँ ये पाया जाता है भांगर मैदान में। इसको जो है बंगाल में जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, कहीं कहीं छोटे छोटे लो लाइंग प्लेटूज बन जाते हैं, कम ऊंचाई वाले पठारी टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको वहाँ कहते हैं बरिंद। ये कभी कभी बरिंद का मैदान भी कहलाता है बंगाल में। और जबकि पंजाब में इसी का नाम भुर कहलाता है, BHUR, ये भुर आप देखें, मुरा जिसको कहते हैं बुरबुरा। तो ये आमतौर पे क्या होता है पंजाब वाले एरिया में, इन्हीं भांगर मैदानों में जो फ्लड प्लेन से ऊपर हैं, वहाँ क्या होता है, ऐसा लगता है कि तरंगों की तरह रेत जमा हुई है। तो जो तरंगों की तरह रेत जम जाती है आमतौर पे नदियों के द्वारा, तो ऐसे हिस्से को कहा जाता है भुर। कहाँ? पंजाब में। तो आप ये भी याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल में जिसे भरिंद कहते हैं, छोटा लॉन्ग लाइन प्लेटू होता है इसी मैदानी भाग का, उसी तरह की एक स्ट्रक्चर जो तरंग तरह की होती है, किसकी? सैंड के डिपोजिशन की, यानी रेत के तरंगों की तरह डिपोजिशन होता है, जिसको पंजाब में उसे भुर कहते हैं। एक बड़ी खास बात यहाँ पाई जाती है भांगर के मैदानों में, आप यहाँ देखें कि इन रिलेटिवली ड्राई एरिया, इस मैदान में कुछ जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ सेलाइन एंड एल्कलाइन एफोरेशंस पाए जाते हैं, यानी कुछ नमकीन खारी पदार्थ ऊपर जो है मिट्टियों पर जमा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेह, वहाँ लोकल, यानी मिट्टी में ही मिले होते हैं। वो मिट्टी ऐसी हो जाती है जिसमें नमक ऊपर आ जाता है, तो खारी मिट्टी होती है नमक मिली हुई, जिसको वहाँ रेह कहते हैं, कलर कहते हैं या थुर कहते हैं। तीनों नाम एक ही जैसे हैं। तो ये आमतौर पे सेलाइन सॉइल होती है। ये यहाँ आगे लिखा हुआ है कि स्प्रेड इन रिसेंट टाइम्स विथ इंक्रीज इन इरिगेशन, कैपिलरी एक्शन ब्रिंग्स डाउन द सरफेस। इसका मतलब हो गया कि नदियों के द्वारा चला गया, तो ड्राई एरिया जो है जहाँ सिंचाई से पानी की उपलब्धता होती है, तो नहरों के नाते अधिक सिंचाई का जल उपलब्ध होने की वजह से पानी जो है वो नीचे जो परकुलेट करता है उसमें साल्ट यानी नमक घुल जाता है, और गर्मी में क्या होता है फिर वही पानी वापस ऊपर आता है भाप के शक्ल में। तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा, जिसको हम अवनालिका क्रिया कहते हैं, वो पानी जैसे सतह पर आया तो पानी तो भाप बन के उड़ गया, और उसमें घुला हुआ जो नमक है वो सतह पर छूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी खारी और नमकीन हो जाती है, जो कृषि पर्पस के लिए अनुपयोगी होती है। वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो सकती आसानी से, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है लोकल लेवल पे। अब आजकल तो नहीं, पहले ये रेह जो है वो कपड़े उपड़े धुलने के काम लोग गांव में लिया करते थे। हमको याद है बचपन में हमने देखा था कि हमारे गांव में जो उस वक्त जजमानी सिस्टम हुआ करता था, लोहार अपना काम करता था, बढ़ई अपना काम करता था, धोबी भी अपना काम करता था। तो हमारे जो धोबी थे वो कहते थे कि हम इस रेह वाली मिट्टी से कपड़े धुलते हैं। अब ये बात है 70s की, जिसे हम कह सकते हैं 77 78 की बात है। उस वक्त ये रेह जो मिट्टी है वो कपड़े धुलने के काम आती है, बाकी खेती बाड़ी के लिहाज से ये अनुपयोगी होती है। तो ये जो है कुछ जगह ऐसी हैं, ये रेह के अलावा बाकी जो भांगर प्लेन है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, डार्क कलर का होता है, क्लेई सॉइल होती है इसमें, तो क्लेई होने की वजह से इसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी भी होती है। इसलिए विश्व के फर्टाइल मैदानों में से एक मैदान में भांगर होता है। कुछ जगह ये कंप्यूटर का कंप्यूटराइजेशन के अलावा बाकी जो हिस्सा होता है वो कृषि के पर्पज से बहुत उपयोगी होता है। तो ये बात थी मैदानों के विभाजन के बारे में, जिसमें आज हमने आपसे ये बचे हुए दो हिस्सों की यानी खादर और भांगर की बात की है। यही मैदानों का जो वर्गीकरण है समाप्त होता है। इसके सिग्निफिकेंस की बात हम आपसे कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।